आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। पहलगाम हमले को अंजाम देने वाले तीनों ही आतंकियों को भारतीय सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन महादेव के दौरान मार गिराया था। अब इस पूरे मामले में एक और खुलासा सामने आ गया है। खबरों की माने मारे गए आतंकी ताहिर हबीब का जनाजा गायब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके के काई गल्ला गांव से निकाला गया। जनाजा गायब उस समय आयोजित किया जाता है जब शव उपलब्ध ना हो, लेकिन परिजन और समर्थक मृतक के लिए प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार करना चाहें। इस जनाजे में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए, जिनमें स्थानीय बुजुर्ग, पाकिस्तान के पूर्व सैनिक और आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के सदस्य भी मौजूद थे। इस घटना ने एक बार फिर से यह साबित कर दिया है कि पहलगाम हमले में पाकिस्तान और उसके आतंकी नेटवर्क की गहरी संलिप्तता थी। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट की माने तो ताहिर हबीब पहले पाकिस्तानी सेना में जवान भी रह चुका था। कुछ समय बाद उसने सेना छोड़ दी और लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ गया। खुफिया सूत्र बताते हैं कि उसने पहलगाम हमले की योजना बनाने और उसे अंजाम देने में अहम भूमिका निभाई थी। इस हमले में आतंकियों ने 26 निर्दोष पर्यटकों की हत्या कर दी थी। घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया था और इसके बाद भारतीय सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन सिंदूर और फिर ऑपरेशन महादेव चलाकर इसका बदला लिया। ऑपरेशन महादेव के दौरान ताहिर समेत सभी शामिल आतंकियों को ढेर कर दिया गया। रिपोर्ट्स की माने तो ताहिर हबीब के प्रतीकात्मक जनाजे के दौरान लश्कर का एक वरिष्ठ कमांडर भी वहां पहुंचा। हालांकि ताहिर के परिजनों ने उसे अंतिम संस्कार में शामिल होने से मना कर दिया। इस बात पर वहां हल्की बहस भी हुई, जिसके बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। इस घटना ने यह भी संकेत दिया कि स्थानीय स्तर पर आतंकी संगठनों और उसके नेताओं के खिलाफ असंतोष बढ़ रहा है। यह असंतोष केवल व्यक्तिगत कारणों से नहीं, बल्कि आतंक की वजह से गांव और इलाके में फैली बदनामी और तबाही का कारण भी है। सूत्रों की माने तो काई गल्ला गांव के लोग आतंकी और उनके समर्थकों के खिलाफ सार्वजनिक बहिष्कार की योजना कर रहे हैं। यह कदम इस बात का संकेत है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भी आतंक के खिलाफ एक नया जन आंदोलन पनपने लग गया है। ताहिर हबीब के जनाजे की तस्वीरें और वहां मौजूद लोगों की पहचान ने यह साफ कर दिया है कि पहलगाम हमले के पीछे पाकिस्तान की सीधी भूमिका थी। लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठन पाकिस्तान की सरजमी से ही न केवल संचालित होते हैं, बल्कि उन्हें सरकारी तंत्र और पूर्व सैनिकों का समर्थन भी मिलता रहा है। यह दूसरी बार है जब ठोस सबूतों के साथ पाकिस्तान की संलिप्तता सामने आई। इससे पहले भी खुफिया एजेंसियों ने कई बार सबूत पेश किए थे कि कश्मीर में होने वाले बड़े आतंकी हमलों के पीछे पाकिस्तान स्थित आतंकी नेटवर्क का हाथ है। पहलगाम हमले के बाद भारतीय सुरक्षा बलों ने आतंकियों को सबक सिखाने के लिए विशेष अभियान शुरू किया। पहले ऑपरेशन सिंदूर के तहत खुफिया नेटवर्क को सक्रिय किया गया और आतंकियों के ठिकानों की पहचान की गई। इसके बाद ऑपरेशन महादेव चलाया गया, जिसमें सीधे कार्रवाई करते हुए पहलगाम हमले में शामिल सभी आतंकियों को मार गिराया गया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही।